हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजली पानी ज्ञान में आप सभी को तहे दिल से शुभकामना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यूपीवीसी फिटिंग्स नेम्स एंड डिटेल्स यूज इसके बारे में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। जितना भी न्यू ऑडियंस होंगे वो चैनल पर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कर लीजिएगा फॉलो। तो दोस्तों ये पाइप है। पाइप का कार्य रहता है एक स्थान से दूसरी स्थान तक वाटर सप्लाई को ले जाना या पहुंचाना, या तो फिर ड्रेनेज सिस्टम को एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाना या पहुंचाना। इसकी लंबाई की बात करें तो ये हमारा 3 मीटर में आता है, पर इसकी मोटाई की बात करें तो ये विभिन्न प्रकारों से आते हैं, जैसे कि 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm ज़्यादातर देखने को मिलता है। इससे भी अधिक हो सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों हमारा कपलर है। कपलर हम उस स्थान पर उपयोग करते हैं जिस स्थान पर दो पाइपों एक ही दिशा में कार्य करता है, परंतु उसमें जोड़ लगाया जाए, उस स्थान पर हम लोग कपलर या सॉकेट का कार्य करते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm और 40 mm और 50 mm मार्केट में आसानी से देखने के मिलता है या तो फिर उपलब्ध होते हैं। आगे बात करें तो एल्बो 90 डिग्री। एल्बो 90 डिग्री के हम उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जिस स्थान पर हमारा दो पाइपों को 90 डिग्री एंगल में मोड़ लगाना हो या बेंड लगाना हो, उस जगह पे हम एल्बो 90 डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm और 40 mm और 50 mm मार्केट में देखने के मिलता है। इससे भी और अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा रेड्यूसर एल्बो 90 डिग्री आता है। इसका प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जिस स्थान पर हमारा दो पाइपों की जोड़ होकर 90 डिग्री एंगल हो, परंतु एक साइड अधिकतम व्यास वाली पर दूसरी साइड न्यूनतम व्यास वाली पाइप कन्वर्ट होते हैं। उसी को हम लोग रेड्यूसर एल्बो कहते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे तो 15/20, 20/25, 25/32, 32/40 देखने को मार्केट में आसानी से। आगे बोले तो हमारा हाफ बेंड या तो एल्बो 45 डिग्री कहते हैं। इसको एक ही व्यास का पाइप दोनों से लगकर 45 डिग्री एंगल ने मोड़ बनाता है, उसे हम लोग एल्बो 45 डिग्री कहते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे तो ये हमारा मार्केट में 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm और 40 mm देखने को बहुत आसानी से मिलते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग टी का। टी दोस्तों या इक्वल टी भी बोल सकते हैं। टी एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जिससे हम लोग एक सीधी लाइन परंतु 90 डिग्री एंगल से आया हुआ कनेक्टर करके परंतु तीसरी लाइन में ले जाया जाए, उसे हम लोग टी कहते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे तो ये भी हमारा 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm देखने को आसानी से मिलते हैं। तो दोस्तों आगे आता है हमारा क्रॉस टी, जो कि हमारा इसका आउटलेट साइड या इनलेट साइड 4 साइड से बना हुआ रहता है। इसको देखने से साफ साफ पता चलता है दोस्तों 3 पाइपों को एक ही कनेक्टर में कनेक्ट करके चौथे रास्ते से लेकर नीचे या ऊपर दाएं बाएं साइड में किसी भी साइड में ले जाना हो, उसे हम लोग क्रॉस टी कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसकी मोटाई की बात करते हैं तो ये 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm और 40 mm तक आसानी से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। आगे बात करें रेड्यूसर टी। रेड्यूसर टी हम उसे कहते हैं दोस्तों जिस स्थान पर एक ही व्यास से दो दिशा में पाइप कन्वर्ट हो, परंतु उसके 90 डिग्री एंगल पर कम व्यास वाली पाइप कनेक्ट हो, उसे हम लोग रेड्यूसर टी कहते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे दोस्तों तो 20/15, 25/32, 32/40, 40/50 देखने को आसानी से मिलते हैं। आगे दोस्तों रेड्यूसर टी एफ।
एफ का मतलब होता है दोस्तों इसके अंदर फीमेल साइड में ट्रांजैक्शन होता है। ये भी हमारा रिड्यूसर जैसा ही कार्य करता है। इसका भी दो सिरों एक ही व्यास में काम करता है, परंतु इसकी 20 की सिरों कम घनत्व वाली व्यास वाली पाइप को कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग रेडियोसिटी एफ बोलते हैं। इसके भी एमएम की बात कर दे तो 15/20, 20/25, 25/32, 32/40। आगे आता है दोस्तों हमारा रेड्यूसर बुश, या तो इसको हम लोग बुश कह सकते हैं। बुश को हम लोग उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जिस स्थान पर हमारा किसी अधिकतम या न्यूनतम पाइपिंग किया हो, परंतु उसको घटाना या बढ़ाना हो, उस स्थान पर हमारा रेड्यूसर बुश का कार्य रहता है। इसका एमएम की बात कर दिया जाए 15 mm/15 mm, 20/22, उसी तरह से आता है। तो आगे बात करें दोस्तों रेड्यूसर थ्रेड बुश। रेड्यूसर थ्रेड बुश दोस्तों ये भी बुश ऐसा कार्य करता है, अधिकतम व्यास वाली पाइप को न्यूनतम व्यास वाली पाइप को अधिकतम में बदलने का कार्य करता है, परंतु इसमें हमारा थ्रेडिंग सिस्टम से वर्क करता है। इसका भी साजिश की बात कर दे तो 15/20, 20/25, 25/32 अन्य भागों में आसानी से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों रेड्यूसर एक ऐसा रेड्यूसर है दोस्तों, एक ही दिशा में अलग अलग साइज की पाइप को कन्वर्ट करना हो तो उस जगह पर हम लोग रेड्यूसर प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक साइड अधिकतम व्यास वाली पाइप परंतु दूसरे साइड न्यूनतम व्यास वाली पाइप को लगाते हैं। इसकी मोटाई की बात करते दोस्तों तो 15/20 mm, 20/25 mm, 25/32 mm, 32/40 mm देखने को आसानी से मार्केट में मिलते हैं। तो आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं फीमेल ट्रांजैक्शन एल्बो प्लास्टिक। दोस्तों इसमें साफ साफ लिख दिया दोस्तों कि प्लास्टिक का इसका प्रयोग हम लोग उस स्थान पर करते हैं दोस्तों जिस स्थान पर हमारा जीआई फिटिंग हो, परंतु उसके आगे हम लोग पीवीसी फिटिंग करना हो, उस स्थान पर और 90 डिग्री के एंगल में मुड़ लगाना हो, उस स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसकी मोटाई की बात कर दे 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm और 40 mm, 50 mm देखने को आसानी से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर दे तो MTA थ्रेड एडेप्टर। दोस्तों ये भी हमारा प्लास्टिक का MTA है। इसका भी प्रयोग हम लोग खास करके मोटर की जगह पर या तो फिर UPVC से CPVC में कन्वर्ट करने जगह पे अधिकतम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका कार्य हम लोग अधिकतर ज़्यादातर पाइपिंग को कन्वर्ट करने में यूज करते हैं। इसकी साइजेस की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm मार्केट में देखने को मिलता है। आगे बोले तो दोस्तों हमारा फीमेल ट्रांजैक्शन टी प्लास्टिक। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग एल्बो का प्रयोग किया उसी प्रकार से टी का प्रयोग कर देंगे। जिस प्रकार से हमारा किसी जीआई फिटिंग्स MTA साइड से बाहर हो, परंतु उसमें हम लोग टी फिटिंग करके दो अलग अलग साइडों से वाटर सप्लायर को ले जाना हो, उस जगह पे हम लोग टी का यूज करते हैं। इसके साइजेस की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm, 40 mm, 50 mm देखने को मिलता है। आगे दोस्तों हमारा FTA फीमेल ट्रांजैक्शन एडेप्टर। तो दोस्तों हम लोग इसको उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जिस स्थान पर हम लोग का जीआई फिटिंग हो, परंतु आगे में या तो PVC फिटिंग करना हो, अन्यथा हम लोग PVC पाइप को दूसरे PVC पाइप में कन्वर्ट करना हो, उस स्थान पर अधिकतम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसकी मोटाई की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm और 40 mm, 50 mm देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे आता है हमारा बेंड परंतु थ्रेड वाला। दोस्तों हम लोग इसको उस स्थान पर कार्य करता है जिस स्थान पर हमारा अंदर से FTA लगा हो, यानी था ब्रास वाला एल्बो वगैरह लगा हो, उस जगह पे हम लोग थ्रेड वाला बैंड का यूज करते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm देखने को मार्केट में मिलते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं ओवर बैंड या बाईपास बैंड। बाईपास बैंड दोस्त हम लोग उस जगह पे काम कार्य करते हैं जिस जगह पे हमारा एक पाइपलाइन पहले से किया हो, परंतु वही लाइन में दोबारा हमारा विपरीत दिशा में पाइप ले जाना हो, उस जगह पे बाईपास पाइप का प्रयोग करते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm आसानी से मार्केट में देखने को मिलता है दोस्तों। आगे बात करें तो नॉर्मल बैंड पर लॉन्ग बैंड है। तो दोस्तों इस बैंड का प्रयोग हम लोग 90 डिग्री एंगल ने मोड़ने को करते हैं, परंतु इसमें थोड़ी ज़्यादा जगह लेने की वजह से इसमें हमारा वाटर सप्लाई के प्रेशर में कोई कमी देखने को नहीं मिलता है। इसकी साइजेस की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm, 40 mm, 50 mm देखने को आसानी से मार्केट में मिलता है। इसके अलावा इसका से अधिकतम व्यास में भी आती है। परंतु आगे बात करते हैं बाईपास बैंड। दोस्तों इस बैंड का प्रयोग हम उस स्थान पर करेंगे जिस स्थान पर हमारा डबल पाइपिंग किया हो, परंतु उसी का विपरीत दिशा में कार्य करना हो, उस जगह पे हम लोग इस वाला बाईपास बैंड का प्रयोग करते हैं, जो कि इसकी साइज आती है 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm देखने को आसानी से मार्केट में मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों हमारा पास आगे बात करें तो ये हमारा पाइप क्लिप है, जो कि हमारा पाइप को क्लैंप या तो दीवार में लगा के रखता है। इसके लगाने से पहले हम लोग 2 किलो की प्रयोग करते हैं। इसकी मोटाई की बात कर दे तो ये हमारा 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm तक आसानी से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इससे भी इसका अधिक भी आता है दोस्तों। अब तो नए अपडेट के साथ हमारा खिल लगा हुआ भी आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो हमारा कंसील्ड आता है, कंसील्ड बल्ब। हम इसका प्रयोग बहुत अधिकतम जगहों पर करते हैं, परंतु इसका सबसे अधिक जगह पर यूज होने वाली जगह है शावर सिस्टम, टॉयलेट सिस्टम, उस जगह पे सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों इससे वाटर सप्लाई को एक साइड से ऑन करने पर ऑन होता है, परंतु ऑफ करने पर ऑफ होता है। तो दोस्तों इसके साइजेस की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 और 32, 40 mm और 50 mm देखने को मिलता है। ओवर बैंड दोस्तों हम इसको उस जगह पे यूज करते हैं जिस जगह पे हमारा पाइपिंग हो, परंतु 5 इंची की ओवर साइड हो या तो दीवार बाहर की ओर हो, उस जगह पे हम लोग ओवर ऑफिशियल बैंड या ओवर बैंड का प्रयोग करते हैं। इसकी साइज़ की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm आसानी से देखने को मिलता है मार्केट में। आगे बात कर दे तो दोस्तों हमारा आता है मेल ट्रांजैक्शन निप्पल। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग उस जगह पे कर सकते हैं जिस जगह पे अंदर से दूसरे कनेक्शन हो पर थ्रेड के हिसाब से, उसके बाद हम लोग यूपीवीसी के कन्वर्ट में कर सकते हैं। उस जगह पे आसानी से हम लोग निप्पल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके एमएम की बात कर दे तो ये हमारा 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm में आसानी से देखने को मिलता है दोस्तों। तो आगे आता है दोस्तों, आगे भी एक फीमेल ट्रांजैक्शन निप्पल, इसको हम लोग MTN बोल सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग उस स्थान पर कर सकते हैं जिस स्थान पर हमारा थ्रेडिंग सिस्टम से वर्क करता हो, जैसे कि FTA में हम लोग वर्क करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका MM की बात कर दे तो ये हमारा 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm तक देखने में मार्केट को मिलता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग निप्पल या तो पाइप निप्पल। तो जानते हैं दोस्तों हम लोग निप्पल के उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जिस स्थान पर मोटर के हेडलाइट साइड हो या तो हेड साइड हो, उस जगह पे खास करके अधिकतम हम लोग निप्पल का प्रयोग करते हैं। अन्यथा हमारा किसी दीवार के अंदर
थ्रेड वाली सिस्टम में वर्क करना हो और उसके आगे हम लोग को भी ले जाना हो, उस जगह पर भी हम लोग यूज करते हैं। इसके साइज़ की बात कर दे तो 15 से 50 mm तक मार्केट में देखने को मिलता है। आगे आता है दोस्तों माइटर क्लैंप। मेटल क्रैम्प का मतलब ही होता है दोस्तों, ये हमारा आयरन से या लोहा से बना हुआ रहता है। ये भी हमारा पाइप को एक जगह पर सुरक्षित रखने के कार्य करता है, परंतु इसमें हम लोग को 2 कील की आवश्यकता पड़ती है। इसके साइज़ की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm और 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm अधिकतम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे बात कर दे तो दोस्तों आगे बात करें तो थ्रेडिंग प्लग या तो फिर इसको बोल सकते हैं इंड कैप। इसका प्रयोग हम लोग उस स्थान पर करते हैं दोस्तों जिस स्थान पर हम लोग जीआई फिटिंग किए हों, परंतु अभी वहाँ पर कार्य नहीं हो और आगे जाके कार्य होने वाला है, उस स्थान पर हम लोग थ्रेडिंग प्लग का कार्य करते हैं। इसके साइज़ की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm मार्केट में आसानी से देखने को मिलता है। आगे बात करें तो दोस्तों आगे हम लोग का यूनियन टाइप प्लग या तो इसको डायरेक्ट हम लोग प्लग बोल सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग खास करके अधिकतम प्लम्बिंग सिस्टम में करते हैं। इसको वर्क हर एक टोटी पीछे, एल्बो पीछे, टी पीछे, हर एक जगह पे वर्क इसका अधिकतम होता है। ये वर्क टाइम में अपने अंदर कंक्रीट को आने या जाने नहीं देते हैं, इस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हमारा एक ही mm में आता है जो कि 15 mm होता है। आगे बात करें तो दोस्तों हमारा इंड कैप है। इंड कैप को हम लोग उस जगह पे कार्य करते हैं जिस जगह पे हम लोग को वाटर सप्लाई को इंड करना हो या लास्ट करना हो, परंतु आगे जाके खोलना हो, उस जगह पे हम लोग इंड कैप का प्रयोग करते हैं। इसकी mm की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm मार्केट में आसानी से देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं ब्रास टी, फीमेल थ्रेड टी। इसका दोस्तों प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जिस स्थान पर हमारा टोटी लगाना हो, उस स्थान पर हम लोग ब्रास टी का प्रयोग करते हैं। इसकी साइज़ की बात कर दे तो दोस्तों 15 बाय 15, 20 बाय 15 mm, 25 mm बाय 15 mm, 32 mm बाय 15 mm, 32 mm बाय 15 mm तक अधिकतम देखने का मिलता है और इसका अधिकतम इतना ही mm के बीच में यूज। आगे आता है ब्रास एल्बो, जो कि हमारा सबसे प्लम्बिंग सिस्टम में यूज होने वाला एल्बो कहलाता है, परंतु इसमें ब्रास लगा है तो इसको हमारा आसानी से अधिकतम टोटी या फिर वाटर सप्लायर में झरना कंसील उस टाइम पर यूज करते हैं। परंतु दोस्तों इसकी mm की बात कर दे तो ये 15 बाय 15, 20 mm बाय 15 mm, 25 mm बाय 15 mm और 32 mm बाय 15 mm इतना ही अधिकतम यूज होता है। तो दोस्तों आगे आता है MTA ब्रास। दोस्तों मेल थ्रेड एडेप्टर, इसका दोस्त हम लोग उस जगह पे उपयोग करते हैं जिस जगह पे हम लोग UPVC से CPVC या तो किसी भी PVC में कन्वर्ट करना हो, उस जगह पे हम लोग MTA का प्रयोग करते हैं। अन्यथा इसका प्रयोग हम लोग एडेप्टर कंसील एडेप्टर में यूज करते हैं। इसकी साइज़ की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm, 40 mm और 50 mm देखने को मिलता है। आगे बात करें दोस्तों FTA, इसका मतलब फीमेल ट्रांजैक्शन एडेप्टर। दोस्तों इसका प्रयोग खास करके हम लोग जो उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जिस स्थान पर प्लम्बिंग का उपयोग किया गया है, परंतु उसी का नापी में उसका अपोजिट साइड दीवार का आर पार में टोटी लगाना हो, उस जगह पे खास करके ये करते हैं, या तो फिर PVC को कन्वर्ट करने में भी यूज आता है। तो दोस्तों इसका mm बात कर दे तो 15 mm से लेकर 50 mm तक मिलते हैं मार्केट में। आगे आता है दोस्तों यूनियन दोस्तों हम लोग उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जिस स्थान पर हमारा किसी भी रिपेयर करने के चांसेस हो, उस स्थान पर हम लोग यूनियन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों मोटर के आउटलेट साइड में यूनियन का प्रयोग करते हैं ताकि मोटर ख़राब हो
तो हम लोग यूनियन को खोल कर रिपेयर करवा सकते हैं, तो फिर वाटर टैंक की साइज़ में भी। इसके साइज़ की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25, 32, 40 और 50 mm तक देखने को मिलता है। आगे बात करें तो दोस्तों एयर रिलेटिव बल्ब। दोस्तों ये भी बल्ब हमारा एयर रिलेटिव पर वर्क करता है, जिस प्रकार से ओवरफ्लो हो उस हिसाब से ये भी वर्क करता है। इसका साइज की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm तक मार्केट में आसानी से देखने को मिलता है। तो आगे देखें दोस्तों, आगे आता है हमारा वाल बल्ब प्लास्टिक में। दोस्तों ये हमारा वाल बल्ब है जो कि यूपीवीसी में आता है। इसका कार्य रहता है दोस्तों वाटर सप्लाई को ऑन ऑफ करना। तो दोस्तों हम इस वाल बल्ब को अधिकतम टंकी साइड में या फिर किसी 2 स्थानों पर वाटर सप्लाई को यूज करते हैं, उस जगह पे हम लोग अधिकतम इसका यूज करते हैं। इसके साइजेस की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm तक देखने को मिलता है। आगे बात करें तो दोस्तों कंसील्ड बल्ब। दोस्तों इसका हम लोग उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जिस स्थान पर हम लोग शावर पॉइंट देना हो, उस स्थान पर कंसील्ड का प्रयोग करते हैं। इसकी एमएम की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm तक देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं टैंक एयर वेंट। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है ये एयर पाइप के ऊपरी सिरों पर लगता है, यानी कि टैंक के साइड में जो हम लोग एयर पाइप में प्रयोग करते हैं उस जगह पे इसमें लगा हुआ रहता है। इसको लगाने से यह फ़ायदा है दोस्तों, हमारा किसी तरह से कचड़े इसका अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि इसके अंदर में यू साइड में मोड़ हो और अंदर से जाली लगा हुआ रहता है। इसकी एमएम की बात कर दे तो ये भी हमारा 25 mm, 32 mm, 40 और 50 mm में मार्केट में मिलता है दोस्तों। आगे आता है नॉन रिटेलेबल वाल्व फॉर हाई फ्रीक्वेंसी यूज यूपीवीसी पाइपिंग। दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये उस प्रकार से वाल्व वर्क करता है जिस वर्क में हम लोग को किसी एक स्थान पर वाटर सप्लाई को जाना देना है परंतु रिटर्न ना आना है। उस जगह पे दोस्तों हमारा नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करता है। जैसे कि इसकी मोटाई की बात करते 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm। आगे पता चलता है दोस्तों टैंक की कपलर या तो टैंक के निपल भी इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस निपल का वर्क रहता है जिस जगह पर हमारा टैंकी से इनलेट या आउटलेट ले जाना हो उसी जगह पे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका पिछली हिस्सा सॉकेट समान होता है जिसमें हम लोग आसानी से पाइपिंग कर सकते हैं। इसकी साइजेस की बात कर दे तो 20 mm, 25 mm, 32, 40 और 50 mm तक मार्केट में देखने को मिलता है। आगे बात करें तो दोस्तों टैंकी कपलर विथ यूनियन। दोस्तों हम लोग इस टैंकी निपल को उस जगह पे प्रयोग करते हैं जिस जगह पे हमारा टैंकी लगा हो परंतु स्पेस ना हो, उस जगह पे हमारा यूनियन लग ना सके, उस जगह पे ये आसानी से वर्क करता है। इसकी एमएम की बात कर दे तो ये भी हमारा 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm तक मार्केट में आसानी से देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम लोग कोई यूनियन लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। आगे बात करें तो दोस्तों टैंकी निपल परंतु इसका लॉन्ग साइड है जो कि दोस्तों हम लोग टैंकी इसमें लगाने के बाद आगे साइड एक कपलर या सॉकेट लगा के प्रयोग करते हैं। अरे हमारा टैंकी से काफ़ी दूरी पर रहता है, यहाँ पर हमारा यूनियन खोलने लगाने में कोई दिक्कत ना हो, उस जगह पर ये रहता है। इसकी एमएम की बात कर दे तो 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm तक मार्केट में आसानी से देखने को मिलता है। आगे आता है दोस्तों हमारा टैंक कपलर जो कि टैंकी निपल है दोस्तों। टैंकी निपल इसका प्रयोग हम लोग उस स्थान पर करते हैं जिस स्थान पर प्रयोग होने के बाद हम लोग एफटीए का प्रयोग करके आगे हम लोग वर्क या पाइपिंग करते हैं, उस जगह पे हम लोग टैंक कपलर का यूज करते हैं। इसका एमएम की बात कर दे तो 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm तक देखने को आसानी से मिलता है। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं यूनियन।
यूनियन थ्रेडिंग। इसका मतलब दोस्तों हमारा आगे से जाई फिटिंग हो या थ्रेडिंग वाला फिटिंग हो, उस स्थान पर हम लोग यूनियन थ्रेडिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस यूनियन में कभी भी इसको खोलकर किसी भी चीज़ को दोबारा से रिपेयरिंग या सफाई कर सकते हैं। इसके की बात कर दे तो 15 20 25 32 40 50 तक देखने में मार्केट में आसानी से मिलते हैं। इससे अधिकतम भी आता है दोस्तों, लेकिन हम लोग को वाटर सप्लायर में यूज नहीं होता। आगे आता है दोस्तों पाइप क्लिप प्लास्टिक। दोस्तों ये हमारा पाइप को एक जगह पर सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इसके साथ में 2 किलो की प्रयोग करते हैं, तब जाके हमारा पाइप सुरक्षित रह पाता है। तो दोस्तों इसकी साइजेस की बात कर दे तो 15 20 25 32 40 और 50 तक देखने को आसानी से मिलता है। तो दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे